हमें ये देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कर कौन लोग रहे हैं, ठीक है। जब तक हम उसके ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते ना कि प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे कंपैरिजन ही करना है तो हम ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में भी बहुत अरसा पहले ऐसी तहरीकें चलती रही हैं और उस तहरीक के जो उनसे पीछे बैक एंड पे हमने एक रॉ का एक एजेंट भी पकड़ा हुआ है, कुलभूषण यादव। इंडिया के साथ डायरेक्ट आपको क्या इशू है, मुझे क्या इशू है? अगर उधर से चीज़ें आती हैं, इधर से चीज़ें उधर जाती हैं, तो क्या हम बाकी चाइना के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, हर कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ करने में हमें क्या हर्ज है? इवन उसके तो 90% कस्टम्स भी हमसे रिलेट करती हैं। पहले और तरह के नारे देखने को मिलते थे, लेकिन इस दफा तो वो कह रहे हैं कि जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है ना, वो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमें फूड मिलनी चाहिए, ठीक है। अब फूड के ऊपर बेस करते हुए अगर हम अपने पुरानी कुर्बानियाँ, अपने तमाम अबाई कुर्बानी दे के हम इंडिया के साथ दोबारा हम मिलते हैं, तो ये कोई मुनासिब चीज़। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ सना अमजद यूट्यूब चैनल का है। आज़ाद कश्मीर के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो जानते हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो वीडियो को देखते हैं। हम बात करते हैं आपसे वीडियो की लास्ट में, तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरफान रईस पड़ियार। सर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आटे के रेट जो हैं वो 150 से 200 रुपए किलो तक पहुँच गए। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये आपने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। पहले आटा भी इकट्ठा कर दिया, उसके बाद स्कर्दू को खोल दो और इंडिया के साथ मिलने वाली, ये 3 बातें आपने पहले तो इकट्ठी कर दी हैं। इनमें मैं पहली बात करता चलूँ आटे वाली, तो वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला बना हुआ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। क्योंकि हम जब आते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्शन आती है या हमारे पास फसल आती है, तो हम तकसीम करना शुरू कर देते हैं, इधर भी भेज दो, इस कंट्री के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लो, ना कि तब हम अपने स्टॉक करते हैं कि अपने मुल्क की हालात भी ख़राब हो सकते हैं। तो एक तो हमारी उस वक्त वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैकनेस है ना, वो हमें इसमें नुकसान करती है। दूसरी बात, स्कर्दू और कारगिल को खोलने का मसला है, तो इंडिया के साथ ऐसे कोई ख़ास इशू नहीं है। ख़ास तौर पर जब हम उसको तिजारती लेवल पे देखते हैं, तो उसके साथ मामलात हो भी जाएं तो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हो रहे हैं, तो उसके साथ क्यों नहीं है? तो अक्सर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे अराइज होते हैं जो आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, उसकी वजह से शायद आज तक हम उसी कश्मकश में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए थे। उनको भी जो है वो उस तरह से वसाइल नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलना चाहिए। मतलब किन किन को हम क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, ये आपके सामने है। उसमें 2 चीज़ें हैं। अब ये हमारा पंजाब जो है मैदानी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है। अब अगर आप ये कहेंगे कि उधर चावल की फसल नहीं हो रही, उधर बाकी चीज़ें भी तो है ना। अब इधर ये मैदानी इलाका है, इन दोनों का कंपैरिजन वो नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो उधर की चीज़ें वो इधर ला सकते हैं, जो इधर की चीज़ें वो उधर एक इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो जो चीज़ें इधर पैदा हो रही हैं वो उधर क्यों नहीं हो रही। सर, अगर हम बात करें अपने हमसाय मुल्क इंडिया की, आपने कहा कि उसके साथ जुड़ने में या दोबारा मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसमें कबाहत भी फील करते होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और हम पाकिस्तान में एक ज़रख़ेज़, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद आटे की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आटे के फुकदान को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे पास तरक्की करने के अलावा बाकी हर काम कर रहे हैं हम। अच्छा। यानी हम तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं, ड्रामेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इससे अच्छा ये होता कि हम तरक्की अच्छी करते। यानी इससे भी हमने मामलात नहीं करने, ये फ़लाँ है जी, इससे भी मामलात नहीं करने, ये फ़लाँ है जी। पिछले दिनों हमारे एक सियासी लीडर ने अमेरिका के साथ साजिश का एक ऐसा ड्रामा रचाया कि जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान आया। यानी कि हम ये नहीं देखते कि उसका इकोनॉमिकली हमें क्या इफेक्ट होगा, हम ये देखते हैं कि हमारी अना को तस्कीन कैसे पहुंचती। इंडिया के साथ डायरेक्ट आपको क्या इशू है, मुझे क्या इशू है? अगर उधर से चीज़ें आती हैं, इधर से चीज़ें उधर जाती हैं, तो क्या हम बाकी चाइना के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, हर कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ करने में हमें क्या हर्ज है? इवन उसके तो 90% कस्टम्स भी हमसे रिलेट करती हैं और हमारे मामलात पहले सब कॉन्टिनेंट सेम ही था, तो उनसे बाकी सबसे अगर हम कर रहे हैं तो उनके साथ क्यों नहीं करते? ये चीज़ है। सर, मुझे ये बताइए कि हम अक्सर
हम ये बात करते हैं कि कश्मीर में होने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो गए, कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को, जो मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया के पास है, उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक जब्त किए जा रहे हैं। अब हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है उसके साथ क्या हो रहा है? आप वहाँ पे देखें ना कि लोग आटे के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, रोटी के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि हमने उस कश्मीर को इस कश्मीर के साथ मिलाना है। हमने मकबूजा कश्मीर को, इंडियन कश्मीर को पाकिस्तान के कश्मीर के साथ मिला के उसका भी यही हाल करना है। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो उधर हो रहा है वो तो बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंडिया उस पर टोटली गलत है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है हर किसी का आज़ादी के साथ रहने का, आज़ादी के साथ जीने का। वो तो उसकी आज़ादी सल्ब करके बैठे हुए हैं, ये तो क्लियर कट बात है, इस पर तो दूसरी बात नहीं है। और जब बात आ गया उसको, उस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर के साथ मिलाने की, या रोटी कपड़े के फुकदान की, या चीज़ों के फुकदान की, तो वो अब पूरे पाकिस्तान में हालात ऐसे बना दिए गए हैं, चाहे कोई प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं, कि चाहे किसी को गंदा करने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी भी सब कुछ मौजूद है। पिछले दिनों ये आटे का बड़ा इशू चला हुआ था, पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुई कि इतने ज़्यादा स्टॉक पड़े हुए हैं गंदम के, अगर वो सारे लोगों तक रसाई हो तो आटे की मसला पैदा ही नहीं होगा और सबका इशू हल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ हमारे, आप मीडिया टीम से, हमारे मीडिया वाले भी इन्वॉल्व हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में इसमें इन्वॉल्व है, यानी वो एक के साथ लग जाते हैं दूसरे को खराब करने। और इनमें होता क्या है, जो पब्लिक है वो सफ़र करती है। आपने बात की कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। क्या आपको कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट नज़र नहीं आती कि इंडिया वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट कर रहा है? वहाँ पे 5G आ गया है। मतलब आप खुद कंपैरिजन कर लें इस चीज़ को, अगर हम एक साइड पर रखकर बात करें तो आप खुद देख लें कि दोनों कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बल्कि आज़ाद कश्मीर खुद चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली ये कि आप करते क्या है, आपने ये किया है कि उसकी 5G, वो सिर्फ 5G कश्मीर की नहीं है, वो आप इंडिया को देखें ना, इंडिया का मेडिकल देख लें, इंडिया की IT देख लें, इंडिया का इवन के लॉ एंड ऑर्डर देख लें, वो हर चीज़ में तरक्की कर रहा है। साइंस को देख लें, जिस भी फील्ड में इंडिया को जज करें वो हमसे बहुत आगे है। तो वो अब कश्मीर को अगर टेकअप करके बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने उस आवाम को फैसिलिटेट भी तो करना है। अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास तो आज तक वो पीछे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला हल हुआ था, अब फिर हम उसी दलदल में फंस गए, हम फिर उसी में फंसे हुए हैं। हमारा तो बिजली का ही मसला नहीं होता हल, बिजली का हो जाता है तो पानी का आ जाता है, पानी का हल होता है तो आटे का आ जाता है, आटा हल होता है चीनी आ जाती है। यानी हमें तो इन चीज़ों ने अभी तक घेर के रखा हुआ है। आपका नाम? हसन। हसन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पर खुराक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, रोटी नहीं मिल रही लोगों को। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक तरफ हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंडिया उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा, और हम हमारे कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? मैम सबसे पहले तो बात हमें ये देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कर कौन लोग रहे हैं, ठीक है। जब तक हम उसके ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते ना कि प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे कंपैरिजन ही करना है तो हम ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में भी बहुत अरसा पहले ऐसी तहरीकें चलती रही हैं, और उस तहरीक के जो से पीछे बैक एंड पे हमने एक रॉ का एक एजेंट भी पकड़ा हुआ है, कुलभूषण यादव, ठीक है। बिल्कुल आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में भी खालिस्तान तहरीक चल रही है, ठीक है। इंडिया वाले कहते हैं ये पाकिस्तान करवा रहे हैं, और पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के हवाले से कहते हैं कि हम इंडिया वाले करवा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब तक हम एक दूसरे को बुरा भला कहना ख़त्म नहीं होंगे ना, तब तक कोई भी दोनों ममालिक तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया तो कर रहा है ना, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, आप कैसे कह सकते हैं इंडिया तरक्की नहीं कर रहा? मैम बिल्कुल, मैंने ये बात नहीं की कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन उसके अपने अंदर भी देखिए जितनी बड़ी इकॉनमी होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज़्यादा उसके मसाइल भी होंगे। हमारे कुछ और मसाइल्स हैं, हमारे इकनॉमिकल मसाइल्स हैं, लेकिन उनके कुछ और मसाइल्स हैं। उनके मसाइल किस तरह हैं कि वो अगर कुछ बात करते हैं, अब रिसेंटली गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं। गुजरात में इलेक्शंस होने के लिए अब यहाँ पर भी आपको शायद आइडिया हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर MPs, MNAs ये सारे के सारे टूटते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी सेम इसी तरह हमारे जो से मोदी साहब हैं, उन्होंने भी मैं अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, तकरीबन कोई 11 MPs हैं, उन्होंने उनको अपनी तरफ किया और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से लड़ें, लेकिन आप बाद में फिर हमारे पास आ जाइएगा। लेकिन देखिए बात यह आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं कश्मीर के लिए, ठीक है। आपको पता है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग नारेबाजी क्या कर रहे हैं? कारगिल, स्कर्दू,
खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमने शायद गलती कर दी इंडिया के साथ से, अलग हो गए इंडिया से आज़ादी लेकर। मैम कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ये नारा लगा रही है? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब हम कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। ठीक है, आपने शायद चैनल्स पर देखा नहीं, सड़कें भरी पड़ी हैं, लोग जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं, तिल धरने की जगह नहीं है। कश्मीर में लोग आग लगा रहे हैं, डिफरेंट तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये कौन लोग हैं, क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि वो जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये, अच्छा देखें, अब थोड़ा सा अगर हम रियलिस्टिक होके सोचें ना, रियलिस्टिक होके, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट बीइंग अ इंडियन, ये सब कुछ चीज़ें हटा के हम रियलिस्टिक होके सोचें तो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज वो सड़कों पे उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को रोटियां नहीं मिल रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और यही पाकिस्तान के लोग हमेशा बोलते थे कि इंडिया का जो कश्मीर है उस पर इंडिया दबाव बना के रखता है, वहाँ के मुसलमानों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तो आज आज़ाद कश्मीर के लोग क्यों सड़कों पे उतर आए हैं? वहाँ की जो गवर्नमेंट है क्यों नहीं सोच रही है अपने वहाँ के लोगों के लिए? ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो भैया अगर पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर है तो जो आज़ाद कश्मीर है वो तो तुम्हारे पास है और तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए और नारा लगा रहे हैं कि नफरत की दीवारें तोड़ दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। मतलब वो इंडिया के साथ में आना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है इंडिया में? अगर इंडिया में लोगों के साथ में जुल्म होता है, मुसलमान भाइयों को राइट नहीं मिलते हैं, यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो क्यों आज आज़ाद कश्मीर भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है? आज आज़ाद कश्मीर के लोग रोड पे आ गए हैं और इससे पहले भी था कि बलूचिस्तान के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमको हमारे राइट नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। तो तुम्हारे वहाँ के लोग जो तुम्हारे अपने हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को सुधार करें, फिर जाके भारत के कश्मीर के बारे में सोचें। वहाँ के एक भाई साहब ये बोल रहे थे कि 75 सालों में यहाँ के जो अपने मसले वही नहीं हल हुए, कभी बिजली का, तो कभी पानी का, तो कभी आटे का, मतलब यही सारे मसले आज तक इनके हल नहीं हुए। तो ये देश की तरक्की के बारे में क्या सोचेंगे? अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर शुरू से सही होती तो आज पाकिस्तान का नाम होता। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, रोड पर आ गए, रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। अगर पाकिस्तान की सरकार नहीं सोच सकती है तो हमें इंडिया के साथ मिलने दे, लेकिन वहाँ के लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडिया बेहतर रखेगा पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक 75 सालों में लोगों को वो चीज़ें नहीं दी हैं जो उनको मिलनी चाहिए। इंडिया में वो चीज़ें लोगों को मिल रही, आम लोगों को मिल रही हैं जिसके वो हकदार हैं। वहीं पाकिस्तान में लोग हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। आज सोचो उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, लोग आपस में लड़ जाते हैं 1 किलो आटे के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब जागने का टाइम है। अगर पाकिस्तान ने अभी भी आंखें नहीं खोली तो पाकिस्तान को ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान हर चीज़ झेल सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता है। तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।